सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिव यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामो धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतास्मरोपितवामभागं। पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रजु मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। इनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोल
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की जय श्री रामनाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम राधे श्याम अंग्री अम्बुज पास को अंग्री अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो जन्म जन्म हो जाचियो प्राचीन वर्य सत्यव्रत रहुगण सगर भगीरथ प्राचीन वर्हि सतव्रत रहुगण सगर भगीरथ वाल्मीको मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ वाल्मीक मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ रुकुमांगद हरिचंद्र भरत दधीच उदारा रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीच उदारा सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल की धारा सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल की धारा नील मोर ध्वज ताम्र ध्वजो नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरको कीरत राची हो अलरक की रतिराची हो अंग्री अम्बुज पांस को अंग्री अम्बुज पांस को जन्म जन्म हो जाची हो जन्म जन्म हो जाची हूँ
प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि उन सभी संतों के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी चरण रस देकर मुझे कृतार्थ करें, मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह करें, कृपा करें कि आपका ये जो रसमय चरित्र है इसे गाने के लिए मैं बार बार इस पृथ्वी पर आऊं, इस धराधाम में आऊं। आपके चरित्रों का जो रस है वो 100 वर्ष की आयु में आस्वादन नहीं किया जा सकता है, इतना रस है। तो आप अनुग्रह करें, कृपा करें, मैं बार बार जन्म लेके आप के समीप में रह करके आपकी चरण रस से अपना अभिषेक करूं और आपके चरित्रों में डूबा रहूं। 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार नहीं, करोड़ों बार मेरे जन्म हो, लेकिन उसमें मैं एक ही काम करूं, आपका जो रसमय चरित्र है बस उनमें मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त डूबा रहे। इस छप्पे में कल आपने श्री मरुध्वज जी का परम पावन चरित्र श्रवण किया और एक नाम और आया है भक्तराज अलर्क जी का। श्री अलर्क जी का नाम इस छप्पे में आया है। अलर्क जी का परिचय श्री प्रियादास जी महाराज देते हैं। अलर्क की रति में राचो नित साचो हिये, अलर्क की रति में राजो हित साचो हिये, किए उपदेश हुना छूटे विषय वासना, ये उपदेश होना छूटे विषय वासना, छूटे विषय वासना, छूटे विषय वासना, छूटे विषय वासना, छूटे विषय वासना। माता मंदार सकी बड़ी है प्रतिज्ञा सुनो, माता मन दाल साकी बड़ी है प्रतिज्ञा सुनो, माता मंदार सकी बड़ी है प्रतिज्ञा सुनो, माता मन दाल साकी बड़ी है प्रतिज्ञा सुनो। आवे जो उदर माज फेरी गर्भ आसना, आवे जो उदर मां फेरी गर्भ आसना, फेरी गर्भ आसना, फेरी गर्भ आसना, फेरी गर्भ आसना, फेरी गर्भ आसना। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री अलर्क जी का परिचय देते हैं। ये परम भक्ता मंदालसा जी के पुत्र हैं। मंदालसा जी कितनी महान थी, इनका चरित्र भक्तमाल में आया है। इन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी
कि जो मेरे उदर से जन्म लेगा वो किसी फिर दूसरे माँ के उदर से जन्म ना ले, उसका संसार चक्र हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए, उससे भगवत चरणों की प्राप्ति हो जाए। जो भी जीव मेरे उदर से जन्म ले और फिर कभी किसी दूसरे के गर्भ से पैदा ना हो, मैं अपने पुत्र को इतना हृदय से परिष्कृत कर दूंगी कि भगवान के चरणों की प्राप्ति करेगा। तो कैसी कैसी माताएं हो गई। सामान्य नियम क्या है? हर माता पिता अपने बालक को बुलाता है, माता पिता बालकन बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। एक ही धर्म रह गया है, पेट भरने का बस। सारे धर्म समाप्त। खाओ कमाओ मर जाओ, तीन ही चीज है। उदर भरे सोई धर्म सिखावे। लेकिन कितनी महान माता है बताओ, कि अपने बालक को प्रारंभ से भजन में लगाती। प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में अपनी गोदी में लिटा करके महाराज ऐसा उपदेश देती। और आपको पता है छोटी उम्र में जो ग्रहण हो जाता है वो फिर कभी छूटता नहीं। छोटी उम्र में हृदय बिल्कुल निर्मल होता है, बिल्कुल। आप जैसे शब्द कहते हैं वैसे अंकित हो जाते हैं। नामदेव जी छोटे थे, नाना जी ने कहा देख दूध का भोग लगाना ठाकुर जी का, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। हाँ लगाऊंगा। और नामदेव जी दूध का कटोरा लाके श्री ठाकुर जी के सामने रख दिए, पर्दा लगा दिया, पर्दा खोला, दूध उतने का उतना। अब नामदेव जी छोटे से बालक है 5 वर्ष के, उनके मन में क्या भावना आई कि नाना जी ने कहा कि ठाकुर जी दूध पिएंगे, दूध का कटोरा रख देना, तो पी नहीं रहे। बालक के मन में बात बैठ गई, ऐसे हम पीते ऐसे पीते। उनको थोड़ी पता कि रख दो भोग, पर्दा लगा दो, फिर निकाल लो ना। पीते हैं। और जब नहीं पिया उनको महान कष्ट हुआ, महान पीड़ा हुई कि ठाकुर जी मेरे कारण भूखे रह गए। नाना जी के हाथ से दूध पीते थे, मेरे हाथ से दूध नहीं पीते। तो उस बालक का हृदय निर्मल था, तो वो बात इतनी गहराई में बैठ गई कि वो बालक अपने को मारने के लिए छुरी ले आया। 5 वर्ष का बालक, मेरे कारण ठाकुर जी को कष्ट हो रहा है, मेरे हाथ से दूध नहीं पी रहे, नाना जी के हाथ से पीते थे, तो मैं इस शरीर को नहीं रखूं। एक छोटे से बालक का भाव देखो, मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा। सामने ठाकुर जी के आके और छुरी को जैसे छाती में घोंपने के लिए चलाया, और ठाकुर जी ने हाथ पकड़ ली। क्या कर रहे हो? बोले जय जय आप भूखे हैं, आप दूध नहीं पी रहे हैं, तो मैं अब इस शरीर को नहीं रखना है। अब भगवान ने एक हाथ से तो उसकी छुरी पकड़ी और दूध से हाथ से कटोरा उठाया। बोले देख मैं पीता हूँ। और उसी के सामने कट 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 के दूध पी रहे। ये क्या है? ये बालक के हृदय के निर्मलता की बात है कि वो जैसा सुनता वैसा उसे मानता, स्वीकार कर लेता। और यदि आपने स्वीकार कर लिया तो उसका परिणाम बड़ी जल्दी आता है, तुरंत आता है। पूज्य स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज अयोध्या के साक्षात्कार प्राप्त संत, उनसे किसी ने पूछा महाराज भजन क्यों नहीं होता है? बहुत अच्छा उत्तर उन्होंने दिया है। बोले भैया जिस दिन भजन का महात्म हृदय स्वीकार कर लेगा, भजन होने लग जाएगा। हमने संसार का महात्म स्वीकार किया, संसार का चिंतन हो रहा है। जिस दिन आपका हृदय भजन के महात्म को स्वीकार कर ले, सुनना अलग बात है, घूमना अलग बात है, दर्शन करना अलग बात, स्वीकृति बिल्कुल अलग बात है। स्वीकृति होते ही तुरंत परिणाम आते हैं, सद्या परिणाम आते हैं।
तो श्री मंदालसा जी ऐसी महान माता हुई अद्भुत सृष्टि में, जिनका संकल्प इतना महान हुआ कि अब मेरे उदर से जो जन्म ले वो किसी दूसरे माँ के गर्भ से जन्म न ले। तो ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि आपने अपने पतिदेव से कह दिया था कि जो भी पुत्र उत्पन्न होंगे उनका नामकरण मैं रखूंगी, पालन पोषण मैं करूंगी, और आप मेरे कार्य में किसी तरह का विघ्न नहीं डालेंगे। बात पूरी हो गई। और समयानुसार मंदालसा जी के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम हुआ विक्रांत, दूसरे का नाम हुआ सुबाहु, तीसरे का नाम हुआ शत्रुमर्दन और चौथे का नाम हुआ अलर्क। पुत्र प्राप्ति में सबको हर्ष होता है। जब प्रथम पुत्र हुआ तो राज्य में बड़ा हर्ष मनाया गया। मंदालसा जी के पति का नाम था राजा ऋतध्वज, वो राजा थे। तो उन्होंने बड़े पुत्र का नाम रखा विक्रांत। पति ने जब विक्रांत नाम रखा तो मंदालसा हंसने लग गई, लेकिन राजा पूछ नहीं सके कि तुम क्यों हंस रही हो। प्रथम पुत्र हुआ और छोटी अवस्था में मंदालसा ने बालक को उपदेश देना प्रारंभ किया। जीव के स्वरूप का बोध कराया। जो भटकाव है वो इस कारण है कि हमें अपने स्वरूप का पता नहीं। हमारा भी जन्म हुआ, हमें मनुष्य का शरीर मिल गया और हम इसे समझने बस हम यही हैं। तो इसके 50 साल पहले हम कहाँ थे, 60 साल पहले? सृष्टि तो अनादि है ना। तो ये बाई चांस हमें शरीर मिला है, मनुष्य शरीर। किसी को दूसरा शरीर मिल जाता है, हाथी का मिल जाता है, कुत्ते का मिल जाता है, गधे का मिल जाता है, कर्म के अनुसार। लेकिन वो फिर शरीर छूट जाता है, फिर दूसरा शरीर मिलता है, फिर तीसरा। तो ये शरीर हम नहीं है, ये तो प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए शरीर हमें पड़ा। फिर हम कौन है, इसका विचार करना ही स्वरूप का बोध है। जब हम ये नहीं है तो क्या है, उसी का विचार महापुरुष लोग जब दीक्षा देते हैं तो शिष्य को कराते हैं कि तुम्हें हाथ पैर नाक कान के शरीर नहीं हो, तुम दिव्य शरीर हो, जिसका कभी मरण नहीं होता, जिसका कभी जन्म नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमन सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो पहला पुत्र विक्रांत हुआ। मंदालसा ने अपनी गोदी में लिटाया और कहा, हे तात, तुम्हारा कोई नाम वाम नहीं है। ये जो नाम रखा है पिताजी ने, ये तुम्हारा नाम नहीं है, तुम शुद्ध आत्मा हो। एक कल्पित नाम तुम्हें अभी मिला है, अभी अभी मिला है। तुम ये शरीर नहीं हो। ये शरीर का निर्माण 5 भूतों से हुआ, 5 वस्तुओं से हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा।
क्षिति माने आकाश, जल, अग्नि और वायु, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति माने पृथ्वी, गगन माने आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूतों से शरीर का निर्माण। सभी शरीर, आश्चर्य होगा आपका, एक ही चीज से सब शरीर बने हुए हैं। चींटी का, सुअर का, गधे का, हाथी का, मनुष्य का, सबका शरीर इन 5 से बना हुआ। मंदासा जी कहती हैं, इसलिए तू शरीर का नहीं है, ना शरीर तेरा है। सबका शरीर एक दिन धोखा देता है कि नहीं देता? देता है, छोड़ के चला जाता है। तो न तू शरीर है, न शरीर तेरा है, न तू इसका है, फिर तू कौन है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। संसार माया परिवर्जितोसी। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती है। संसार माया के तुम अधीन नहीं हो। संसार निद्रा त्यज स्वप्न रूपा। संसार निद्रा त्यज स्वरूप। मंदाल सावाक मुआच पुत्रम। मंदाल सावाक मुआच पुत्रम। ऐसा मंदालसा जी रोज गोदी में लिटा के बालक को उपदेश देती। और जैसे ही उसे 1-2 साल में अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, अरे मैं ये नहीं हूं। 7-8 वर्ष की आयु में माँ को प्रणाम करता और सीधे वन में जाके भजन करने लग जाता। देखो ऐसी माताएं होंगी। फिर दूसरा पुत्र हुआ। दूसरे पुत्र का नाम राजा ऋतुध्वज ने सुबाहु रखा। उसे भी आपने इसी तरह का उपदेश दिया। वो भी 7-8 वर्ष की आयु में प्रणाम करके चला गया, भजन करने लग गया। तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। आपने उसे भी उपदेश देकर के जीवन मुक्त बना दिया। वो भी 7-8 वर्ष की अवस्था में भजन करने चला गया। अब चौथा पुत्र हुआ और चौथे पुत्र का नामकरण करने के लिए जब राजा ऋतुध्वज जी आए तो मंदालसा ने हंसते हुए कहा, अब इसका नामकरण मैं करूंगी। तुम बहुत नामकरण कर चुके, अब मैं करूंगी। बोले ठीक है, अच्छी बात है, आप करो। और मंदालसा ने इस बालक का नाम रखा अलर्क। तो इनके पति जो राजा ऋतुध्वज बहुत हंसे। बोले इसका कोई अर्थ ही नहीं है जो नाम तुमने रखा है। मंदालसा ने कहा, नामों का कोई वैसे ही महत्व नहीं है। ये तो लौकिक व्यवहार चलाने के लिए व्यक्ति नाम रख लेता है। मृत्यु हुई, नाम हम सब खत्म। और जब उसको उपदेश देना प्रारंभ किया अलर्क को मंदालसा जी ने, तो राजा ऋतुध्वज जी ने कहा, देवी मैंने तुम्हारी किसी बात में विघ्न नहीं डाला।
तुमने 3 पुत्रों को वन भेज दिया, अब मेरी एक इच्छा आप पूर्ण करो, इस पुत्र को राजकार्य के मार्ग में लगाओ। इतना बड़ा राज्य भी चला जाएगा, अब पुत्र होने की कोई संभावना नहीं है, जिससे ये हमारी वंश परंपरा चलती रहे। तो मनदासा जी ने स्वीकार कर लिया। एक निवृत्ति मार्ग होता है, एक प्रवृत्ति मार्ग होता है। निवृत्ति मार्ग में सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करना, प्रवृत्ति मार्ग में अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए भजन करना। तो मनदासा जी ने चौथे पुत्र अलर्क को प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया। तीनों पुत्र तो जा चुके थे, चौथे पुत्र को ही राजा ऋतध्वज जी ने राज्य का सर्वोपरि भार समर्पित किया, राजा बनाया। और दोनों अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए राजा और मंदालसा उनकी पत्नी तपस्या करने के लिए दोनों भी वन में गए। चौथे पन जाई नृप कानन, पहले ऐसी परंपरा थी, चौथा पन यानी 50 वर्ष के बाद राजा लोग स्वेच्छा से अपने बड़े पुत्र को राज सिंहासन लेके चले जाते, तो इनका लोक भी बन जाता, परलोक भी बन जाता। 50 वर्ष तक संसार में रहे तो संसार का चिंतन होता था। अब एकांत में जाकर संतों के बीच में रह करके भजन करने से सारा संसार का चिंतन छूट जाता, और भगवत चिंतन करते उस प्राण छोड़ते तो परलोक भी बन जाता। पहले ऐसा सिस्टम था। तो मंदालसा जी ऋतध्वज जी के साथ वन में गई, अपने पुत्र को अलर्क को जाते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूं, उस अंगूठी में ढक्कन के नीचे एक कागज है। जब तुम्हारे जीवन में संसार की बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाए, वो आसक्ति छूटे नहीं, तो अंगूठी का ढक्कन खोल करके उस पत्र को तुम पढ़ लेना, तो तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। मंदालसा जी ने वो अंगूठी दी, आशीर्वाद दिया और ऋतध्वज जी के साथ वन में चली। एकांत स्थल में दोनों ही बैठ करके जब श्री ठाकुर जी का स्मरण करने लग गए, तो उनके समीप में जटाजूट धारण करे हुए, शरीर पर बलकर पहने हुए, परम तेजोमय रूप में 3 महात्मा है। तीनों ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ के वो खड़े हो गए। मंदालसा ने पूछा, आप किन गुरुदेव के कृपा पात्र हैं? अध्यात्म में ऐसे पूछा जाता है, ये नहीं पूछा आप किसके लड़के हैं, कि आपके माता पिता का, नहीं। भक्ति क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में आप किन संत के कृपा पात्र, किन गुरुदेव के कृपा पात्र, ये पूछा जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति दीक्षा लेता तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है, फिर शरीर के माता पिता वाला शरीर नहीं रहता है। इसलिए यही संत पूछते हैं, आप किस संत के कृपा पात्र हैं? तो मंदालसा जी ने पूछा, तो दोनों हाथ, उस तीनों हाथ जोड़ करके बोले, हम श्री माता मंदालसा जी के कृपा पात्र हैं। अब घर से निकले थे छोटी आयु में, बड़े बड़े हो गए, तो मां नहीं पहचान पाई, और तेजस्वी शरीर जटाजूट हो गए। मैंने बड़ा स्नेह किया। गुरु को वही प्रिय होता है जो उनकी आज्ञा में अपने जीवन को लगाए। केवल गुरु कहने से
काम नहीं चलता ना। हमने गुरु बनाया इसलिए कि हमने इतने दिनों तक मनमानी किया, अब मनमानी नहीं करेंगे, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार जीवन जिएंगे। लेकिन जब व्यक्ति नहीं मानता उपदेश, तो वो भले कुछ न करें, उनको प्रसन्नता नहीं होती। आज मनदास को कितनी प्रसन्नता हुई कि मैंने जो उपदेश दिया उसके अनुसार इन्होंने जीवन जिया, बड़ी खुशी। लेकिन एकाएक अलर्क की याद आई। संसार का एक बड़ा विचित्र स्वरूप है कि संसार में जो घुसा वो निकल नहीं पाता है। एक बार व्यक्ति संसार में घुसता है, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मनदासा जी के मन में आया कि 3 तो भगवत प्राप्ति कर ली, अब चौथा राज और विश्व में डूबा हुआ है, उसे कैसे निकाला जाए। तो आपने उन तीनों पुत्रों से कहा कि बेटा कुछ भी तुम करो जिससे तुम्हारा छोटा भाई भी भजन में लग जाए। हमने एक दिन कहा था भजन सबके लिए जरूरी है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। जैसे रोटी सबको आवश्यकता है, भोजन सबको आवश्यकता है। बेटे के भोजन करने से माँ का पेट नहीं भरेगा, पति के भोजन करने से पत्नी का पेट नहीं भरे, सबको अलग अलग करना पड़ता है भोजन से। भजन भी सबको अलग अलग करना पड़ता है और बहुत जरूरी है। तो बेटे तुम उसको भी किसी तरह से परमार्थ पद पर लाओ। सबसे बड़ी पुत्र का नाम अभी आपने सुना, सुबाहु। माता की आज्ञा से उद्धार करके ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु राज्य में आए। जहाँ अलर्क जी राजा हैं उस राज्य में आए। संत हैं तो बगीची में अपना आसन लगाया और अलर्क को संदेशा भेजा। अलर्क ने सुना कि मेरे बड़े भाई साहब आए हैं, तो मिलने के लिए आया। सुबाहु ने सामने बैठा करके बहुत समझाया बुझाया, लेकिन अलर्क को एक बात भी अच्छी नहीं लगी। सुबाहु जी की एक बात भी अलर्क को अच्छी नहीं लगी। जब बार बार सुबाहु ने कहा कि नहीं अब तुम्हें राज्य को छोड़ के भजन करना चाहिए, तो बड़ा नाराज हो गया। छोटा भाई अलर्क नाराज हो गया। बोले तुम घर बार छोड़कर भिखारी बने घूम रहे हो, मुझे भी भिखारी बनाना चाहते हो। अब वो भी सुबाहु भी थोड़ा भय दिखाया। बोले ठीक है, तुम हमारी बात नहीं छोड़ते हो तो मैं बड़ा हूं, राज्य मेरा, छोड़ो राज्य तुम जाओ। बड़े पुत्र का अधिकार राज्य में होता है, मैं बड़ा हूं तो तुम राज्य छोड़ो, मैं इस राज्य का अधिकारी हूं। अलर्क ने कहा जब तुम सब कुछ छोड़ करके गुरु जी के शिष्य हो गए तो गुरु जी के संपत्ति में तुम्हारा अधिकार है, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए बात भी नहीं करना। अब तुम्हारा तू मैं हो गई। सुबाहु ने कहा मैं अभी इस राज्य को ले लूंगा। अलर्क ने कहा अरे तुम्हारे हाथ में क्या है, डंडा भी नहीं है, मेरे साथ इतनी बड़ी सेना है, इतना वैभव है, इतना पद है, अभी की जेल में डलवा दूंगा, पड़े पड़े सड़ जाओगे, मर जाओगे।
अब सुबाहु ने कहा कि माँ ने कहा है कि इसको ला, एक बिल्कुल सुनने को बात यही होती है। व्यक्ति जब संसार में आसक्त हो जाता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस यही अच्छा लगता है, इससे उसका सुधार नहीं होता। लाखों लोग रहते हैं, सत्संग में लोग क्यों नहीं आते? उनको अच्छा नहीं लगता और क्या कारण है? इतनी आसक्ति संसार में। ये तो कोई भूला भटका आ गया, चलो ठीक है, लेकिन कोई नहीं आता, उनको मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इतना व्यक्ति डूब जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता। तो सुबाहु ने विचार किया कि इसको भय दिलाना चाहिए, इसके शासन में किसी न किसी तरह से भय दिखा करके इसका राज अपने अधीन करना चाहिए। तो एक काशी नरेश के पास पहुंचे और काशी नरेश से कहा कि आप अपनी सेना लेकर के अलर्क के राज्य में हमला बोलें। काशी नरेश इनकी बात मान गए, सुबाहु की, इनके बड़े भाई की, और सेना लेके जब इनके राज्य में पहुंचे और तो दूत भेजा कि या तो तुम अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य दे दो, न युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा मैं युद्ध की चेतावनी स्वीकार करता हूं, लेकिन काशी नरेश बहुत बड़ी सेना लेकर के आए थे, उनके सामने वो टिक नहीं पाए, अलर्क की सेना टिक नहीं पाई। तो आपने विचार किया कि क्या करना चाहिए। अब उनको माँ की अंगूठी याद आई। जब किंग कर्तव्य विमूल हो गए तो अंगूठी में जो माँ ने पत्र लिख करके बंद करके दिया था, ढक्कन बंद करके, उसको निकाला और उसको जब पढ़ा तो उनको बोध हुआ कि मैं क्या हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इसलिए मुझे अब शरीर संबंधी ये पद पदार्थ इनसे अलग होकर चल देना चाहिए। जो अभी तक उपदेश दिया माँ ने सबको, वही उसमें लिखा हुआ था। शुद्धो सिरेतात तेस्ति नामो कृतम ही ते कल्पना याधु नैव पंचात्मकम देहमिदम न तेस्ति नैवस्य तुम रोदिस कस्य हेतु। तो शुद्ध आत्मा है, एक कल्पित नाम है तेरा अलर्क, तो दिव्य है। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं राज्य को छोड़ के चला जाता हूं, और छिप करके राज छोड़ के चले गए। घनघोर जंगल में चले गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ कर गए। अब देखो क्या होता है कि व्यक्ति जिन सुखों में पूरे जीवन रहता है, जब वो सुख छूटते हैं तो उसका चिंतन बहुत होता है। संसार की चीजों को आप खा लो, पी लो, पहन लो, ओढ़ लो, ठीक है, उसका चिंतन खतरनाक है। वो चिंतन भगवान का चिंतन नहीं होने देता है। रसगुल्ला खाया आपने, अब रसगुल्ले का चिंतन, आहा कितना अच्छा रसगुल्ला है, कितना अच्छा रसगुल्ला है, तो राम नाम नहीं होने देगा ना। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। भोगे हुए विषयों को, भोगे हुए पदार्थों का चिंतन व्यक्ति दिन रात करता है। उससे क्या होता है, वो नवीन विषय हो जाते हैं। भाई जिसको तुम याद करोगे नवीन हो जाएगा, और पूरा जीवन व्यक्ति इसी में नष्ट कर देता है। जब वैराग की बात आई तो गोस्वामी जी ने कहा कि वैराग उसे कहते हैं जिसमें
विषयों का चिंतन ही न हो। तो एकांत में बैठे हैं लड़क, और याद आ रही है कि देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, वृक्ष के नीचे, कितनी ठंड लग रही है, कहाँ मैं राजमहल में, अरे राम इतनी समय में तो कितनी मेरे पास व्यवस्थाएं हो जाती थी। ये देख, संसार का चिंतन भगवत और संतों के उपदेश को हटा देता है, ठहरने नहीं देता है। अभी अभी माँ का उपदेश पढ़ा और एकांत में जाकर के इसी संसार का ही चिंतन कर रहे हैं। लेकिन जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो किसी न किसी संत को मिला देते हैं। सब कुछ छोड़ने के बाद भी भगवान का भजन संत की कृपा से ही होगा। वो बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, जिन सुखों को भोगा है, जो आराम किया है, एकांत में उसकी याद आ रही है। एक वृक्ष के नीचे बैठे लड़क जी, वो मन से नहीं हट रहे हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी, निषेधन नाथ देव सिख बहु विधि, नाथ देहि सिख बहु विधि, निषेधन नाथ देव सिख बहु विधि, निषेधन नाथ देहि सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजे, नगत स्वभाव निजे, हरिजू हठ न तजे मेरो मन, हरिजू हठ न तजे, हरजू हठ ना तजे मेरो मन, हरजू हठ ना तजे, हो हार्यो कर जतन विविध विधि, हो हार्यो कर जतन बहुत विधि, अतिशय प्रबल अजय, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबहि जब, तुलसीदास बस होए तबहि जब, प्रेरको प्रभु बरजे, प्रेरक प्रभु बरजे, हरिजू हठ न तजे मेरो मन, हरिजू हठ न तजे, हरजू हठ ना तजे मेरो मन, हरजू हठ ना तजे। हरक जी एकांत में मन की चाल को देख रहे हैं, मन उन्हीं चीजों का स्मरण कर रहा है जिसको छोड़ करके आए हैं। और श्री ठाकुर जी की कैसी कृपा हुई कि एक संत सामने से आए जिनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं था, और परम प्रसन्न, इतनी प्रसन्नता कि रोम रोम से प्रसन्नता टपक रही है, झरण हो रही, इतनी मस्ती। वो वृक्ष के नीचे बैठे, वो सामने से निकले। इन्होंने बैठे बैठे देखा, अरे इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं, वो इतना प्रसन्न। मेरे पास तो शरीर में कपड़े तो हैं जो मैं पहने हूं,
इसके बाद वो भी नहीं है, लेकिन प्रसन्नता कितनी। तो अलर्क जी उठे, जाके प्रणाम किया, बस यही प्रश्न किया, श्रीमान जी आपको इतनी खुशी कैसे मिली? दुखी व्यक्ति खुशी सुख की तो चाय करता ना, और वो तो दुखी बैठा बेचारा, भूखा प्यासा वृक्ष के नीचे, राज छूट गया, सब छूट गया, और उनको देख रहा है कुछ भी नहीं, फिर भी इतने खुश, इतने प्रसन्न। तो बोले महाराज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, इतने प्रसन्न? हमें समझते हैं कि प्रसन्नता का कारण जगत के पदार्थ है, जगत की प्रतिष्ठा है, जगत का सम्मान है, लेकिन ये बिल्कुल भ्रम है, कोरा भ्रम है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जिनके पास है उनसे मिल लो। आपको लगता है कि बहुत संपत्ति से सुख है, तो जिनके पास बहुत संपत्ति जाके मिलो आप। अगर एक भी सुखी हो तो बताना। आपको लगता है पद से, जिनके पास बहुत बड़ी पद, उनसे मिल लो आप। ये भ्रम है। ऐसे में व्यक्ति अपना सुंदर मनुष्य जीवन खो देता है। तो अलर्क को यही आश्चर्य, कुछ भी नहीं है, फिर इतनी प्रसन्नता। तो हंसने लग गए। वो महात्मा, उनका नाम था श्री दत्तात्रेय जी महाराज। दत्तात्रेय जी ऐसे ही रहते। दत्तात्रेय जी हंसने लगे, अरे कोई कैसा पूर्वजन्म का सौभाग्य था कि ऐसे महात्मा से मिलन हो गया जंगल में। उन्होंने कहा अरे भाई ऐसे नहीं हम प्रसन्न हैं, हमने 24 पुड़ियाएं खाई हैं, 24 पुड़िया 24 पुड़िया औषधि ली हमने। पुड़िया इसने सोचा कोई औषधि होगी तभी इतनी प्रसन्नता है। तो बोले महाराज जी हमको भी कुछ पुड़िया दे दो। हम भी बहुत दुखी है, 24 आपने खाई है, तो हमको भी दे दो कुछ। तो दत्तात्रेय जी ने जो 24 पुड़िया खाई थी, उनमें 5 पुड़िया अलर्क को दी। बोले लो भाई हम 5 तुमको देते हैं। उसमें पहली पुड़िया दिया, पृथ्वी के समान धैर्य रखो। धैर्यशाली व्यक्ति संसार में निर्विघ्न निकल जाता है। जो घबरा जाता है, परिस्थितियों को देख के अधीर हो जाता है, वो फंस जाता है। जैसे पृथ्वी में कितना लोग क्या नहीं करते, खोदते हैं, करते हैं, वो करते हैं, पृथ्वी सहन करती है। पापियों के अत्याचार को पृथ्वी सहन करती है। तो पृथ्वी के समान धैर्य रख, ये पहली पुड़िया है। और तीर बनाने वाले के समान मन को की एकाग्रता रखो। तीर बनाने वाले के सामने से राजा की सवारी निकली, लेकिन उसका इतना ध्यान तीर बनाने में, उसे नहीं पता कौन निकला। ऐसे संसार में अनेक लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आपका मन इतना एकाग्र रहे कि हलचल का कोई प्रभाव ही ना पड़े। और तीसरी पुड़िया दी श्री दत्तात्रेय जी ने कि वृक्ष के शरीर के परोपकारता रहे। मानव जीवन में यदि परोपकार नहीं होगा तो मानव जीवन का लाभ हमें नहीं मिल पाया। लाभ कहा मानुष तनु पाए, इसमें परोपकार अत्यंत आवश्यक है। तो ये बात हृदय में रखें
कि इससे इस शरीर से परोपकार हो जाए तो कोई ना कोई विधान बन जाएगा। जब मन में कोई बात रहती तो ठाकुर जी वैसी सिचुएशन, वैसी परिस्थिति निर्मित कर देते हैं और आपको सुयोग मिलते ही आप फिर वो काम कर लेंगे। इसलिए हमेशा ये हृदय में रखना चाहिए कि हमें कुछ न कुछ परोपकार करना है। धन्यवाद। कितने लोग ऐसे होते हैं जी, उनको बिना परोपकार के रहा ही नहीं जाता है, कभी नहीं बताते। हम जहाँ हम पहले कथा करते थे रामजवाई सत्संग भवन में, उनके संस्थापक श्री जानकी दास जी वर्ष आने में सैकड़ों बच्चियों का विवाह कराए उन्होंने, उनके उसमें था, और कभी किसी को पता नहीं चला, कभी अपना ना नाम ना सैकड़ों ब्रजवासी बच्चियों को। हम एक बार बरसाना गए तो एक वो चाय वाली की दुकान के सामने गाड़ी बंद हो गई ऑटोमेटिक। तो ड्राइवर जब तक स्टार्ट किया तो बाहर खड़े हो गए। तो चाय वाला अपने पूछे कहाँ से आए हो महाराज? कहा वृंदावन। तुरंत कहा माँ जी वृंदावन में जानकी दास जी ऐसे थे, यहाँ सैकड़ों बच्चियों को विवाह कराए। हम लोग कभी हमको नहीं बताया जब कितने वहाँ कथा हुई। मतलब ऐसे परोपकारी लोग करते हैं तो उसका प्रतिफल नहीं चाहते। तो परोपकार की चीज मन में रहे तो कभी न कभी आप छोटी वस्तु से परोपकार, लेकिन मन में ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे आप? तो ये तीसरी पुड़िया बताई और चौथी पुड़िया बताई कि कन्या की चूड़ी के समान एकाकी रहने की प्रवृत्ति रखो। किसको? ही कन्या। पहले धान कूटने का रिवाज था घरों में, तो उसको देखने के लोग आए थे तो उसकी चूड़ियाँ बजने लग गई, धान कूटने लग गई तो एक निकाल दी, फिर भी बजी, फिर एक और निकाल दी, फिर भी बजी, फिर एक चूड़ी रह गई। जब एक चूड़ी रह गई अब नहीं बजी। ऐसे ही यदि किसी के साथ रहोगे तो कुछ ना कुछ खटपट होगी। एकाकी रहने का प्रयास करो। ये चौथी पुड़िया दी। और पांचवी पुड़िया दत्तात्रेय जी ने दी, पिंगला के समान आशा का त्याग। जब तक आशा करोगे तब तक संतरास नहीं छूटेगा। हृदय को जो बहुत पीड़ा देता है उसे संतरास बोलते हैं। संसार में कभी भी कोई व्यक्ति धोखा दे सकता है आपको, कभी भी। धोखा दिया है, धोखा लोग खा रहे हैं, फिर भी संसार को नहीं छोड़ते। ये विडंबना है ना। छोड़ने का मतलब नहीं किसी व्यक्ति को छोड़ो, आशा न रखो। देखो अंदर की बात काम करती है ना। आशा रखोगे तो फिर दूसरे के पास जाओगे, फिर तीसरे के पास जाओगे, चौथे के पास जाओ। आशा ही ना रखो कि सामने वाले व्यक्ति से हमको सुख मिलेगा। और जब तक आपके मन में आशा है, चाहे आप घर छोड़ के रहो, चाहे आप जंगल में रहो, आप उसी के पास हो जिसके प्रति मन में आशा है। त्याग सब आस। भजन की विधि बताई गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में। जिससे भजन करना, एक लाइन याद कर ले बस। पहली लाइन क्या है? त्याग सब आस। मकान सुखी करेगा इस बात को मन से निकाल दो। परिवार सुखी करेगा इस बात को मन से निकालना पड़ेगा। उलझ जाओगे भाई। रहो सबके साथ, कौन मना करता है? लेकिन गलत बात अंदर रखोगे, कैंसर रखोगे तो कैंसर के अणु परमाणु बढ़ेंगे, शरीर को नष्ट कर देंगे। उस सेफ्टी के लिए ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं कि बिल्कुल मन से निकाल दो आप। संसार का कोई व्यक्ति हमें सुख देगा, ये निकालना पड़ेगा, नहीं तो कल के पकड़ जाओगे आप, संतरास देगा। जिस व्यक्ति से आशा किया है इतना का क्या बुद्धि खराब हो जाएगी आपकी। भजन की क्या बात जब वो धोखा देगा।
तो गोस्वामी जी ने भजन करने की प्रक्रिया बताई, त्याग सब आस, सब यहां से प्रारंभ करो आप। अब हमें सुख केवल ठाकुर जी से चाहिए। खूब देख लिया संसार को, लाखों जन्म लिए, इसमें कुछ नहीं मिला। वो बस अपनी बुद्धि को घुमा दो, वृत्ति को घुमा दो। किसके बल पर आप त्याग कर सकते हैं? ठाकुर के बल पर। ठाकुर में विश्वास हो जाए कि ठाकुर हमारी सब चीज की पूर्ति करेंगे, तो संसार की आशा छूट जाएगी। जे लोलुप भय दास आस के, जे लोलुप भय दास आस के, ते सब ही के चेरे, ते सब ही के चेरे। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक आशा है तब तक तुम गुलाम हो, दूसरे के गुलाम। जिससे चाहे तो उसके गुलाम बन गए आप, चेरे माने गुलाम। प्रभु विश्वास आस जीती जिन, 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 ते सेवक प्रभु के रे, ते में प्रभु के रे। संसार की आशा है, तुम कभी राम जी के दास नहीं हो सकते। कितना नाम रखा लो, रामदास कृष्ण नाम रखा ही रखो। कोई सखी पकी नहीं बन सकता है जब तक संसार की है, सब झूठी बात। पहले मन से आशा निकालो, तब इनके दास बनोगे। मन से आशा निकालो। यहाँ मन का ऑपरेशन हो रहा है, मन में इतनी चीजें हैं, तब भजन होगा। भाई ऐसे भजन नहीं होता है। और वो प्रभु विश्वास से ही संसार को निकाल सकते हो, संसार की आशा। 5 चीजें दी और महाराज चरणों में गिर पड़े। लड़के जी बोले बाबा महाराज मस्ती आ गई। और माँ के पास जाकर प्रणाम किया, उन्होंने भजन किया और भगवत प्राप्ति कर ली। ऐसी मंदासा जी के चरणों में, जिन्होंने अपने सभी पुत्रों को भगवत धाम भेजा, प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधानंद लाल, और झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतरी जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि का, लेत जीवाय सुरस तेहि का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रसाद, लेत शीघ्र हठि चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सतसंगति, तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाग, भाग जगत को अद्भुत भाग। नारायण
दास प्रिया प्रिय दास प्रिया प्रिय प्रगटी जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमल नमो श्री भक्त सुमार नमो नमो श्री भक्त सुमार नमो नमो श्री भक्त सुमार सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री श्री हनुमान मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज